हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल एसएससी जीके हब में स्वागत है। मैं हूं उदय शंकर। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग पूर्वोत्तर भारत से संबंधित एमसीक्यू को देखेंगे जो कि वीडियो 1 में डाले गए थे। आपको वीडियो 1 में एक टास्क दिया गया था जिसमें कि 25 एमसीक्यू जो कि पूर्वोत्तर भारत से रिलेटेड था, आपको एक टास्क के तौर पर दिया गया था। अगर आप उन सभी 25 सवालों को बनाए हैं तो आप इस वीडियो के मदद से आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं, आपने कितना सही किया है। अगर आपको किसी आंसर को लेकर के परेशानी हो, असमंजस हो, दुविधा हो या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स को, अपने डायलेमा को, अपने असमंजस को आप कह सकते हैं। फिर उसके आंसर को देखा जाएगा कि आपका डाउट्स क्या है और उसका निवारण किया जाएगा। आज का हमारा ये वीडियो नंबर 2 है जो कि ये वीडियो नंबर 1 से ही रिलेटेड ये वीडियो है, ठीक है ना। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि ये वीडियो उसके लिए है जिसने कि फर्स्ट वीडियो के दिए गए क्वेश्चन को हल किया है। चलिए देखा जाए कि फर्स्ट सवाल क्या है जो कि आपको हल करने को दिया गया था। कह रहा है क्या कि तीस्ता नदी को निम्न में से किस राज्य की जीवन रेखा मानी जाती है। अर्थात तीस्ता नदी किस राज्य में बहती है, जिस राज्य में बहेगी उसी राज्य की वो जीवन रेखा कहलाएगी। ऑप्शन दिया गया है अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर सिक्किम होना चाहिए, ठीक है। तीस्ता नदी सिक्किम में बहती है और सिक्किम की यह जीवन रेखा मानी जाती है, लाइफलाइन मानी जाती है। चलिए हमारा दूसरा सवाल क्या है। मूंगा रेशम का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है। ये पूरे विश्व में एकमात्र राज्य है जो कि मूंगा का उत्पादन करता है। रेशम की कई किस्म है रेशम का, एक है टसर, एक है एंडी, है ना। ये सब मूंगा, ये सब रेशम का ना, ये सब किस्म है, वेराइटी है। और एक है आपका जिसमें सवाल दिया गया मूंगा, ठीक है ना। ये 3 वेराइटी आपको देखने को मिलेंगे, टसर, एंडी और मूंगा। तो मूंगा उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है पूरे विश्व में। तो देखा जाए कि वो कौन सा राज्य, असम, नागालैंड, आगे के ऑप्शन में क्या है, मिजोरम और मेघालय। इसका राइट आंसर असम होना चाहिए, ठीक है ना। असम एकमात्र राज्य है पूरे दुनिया में जो कि ठीक है ना, मूंगा रेशम का उत्पादन करता है। चलिए आगे देखा जाए। अगर आपने बनाया है तो आप फिर मैच कीजिए और डाउट्स को आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। निम्न में से किस राज्य में ईसाई बहुल संख्या यानी कि सुपर मेजोरिटी में नहीं है। यानी कि 3 स्टेट में सुपर मेजोरिटी में नहीं है और एक में नहीं है। तो देखा जाए नागालैंड, असम, मिजोरम और मेघालय। इसका राइट आंसर असम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि नागालैंड में तो सर्वाधिक जनसंख्या, प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक जनसंख्या तो नागालैंड में ही है, ठीक है। मिजोरम और मेघालय में भी सुपर मेजोरिटी में है। तो ये 3 स्टेट में सुपर मेजोरिटी में है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर हमारा असम होना चाहिए। असम में ईसाई तो है लेकिन सुपर मेजोरिटी में नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए। करे कि सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों को पराजित कर निम्नलिखित में से किस राज्य तक प्रवेश कर गए थे। बाद में उनको हटना पड़ा परिस्थितिवश, फिर बाद में उनको हटना पड़ा, लेकिन उस राज्य तक वो चले गए थे। ऑप्शन क्या है, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और असम। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए मणिपुर, ठीक है ना। मणिपुर तक ये पहुंच गए थे। ये जो आजाद हिंद फौज के जो सैनिक थे ना, ये मणिपुर तक अंग्रेजों को हराते हराते पहुंच गए थे। तो 4 का राइट आंसर हमारा सी होना चाहिए। चलिए करेंगे चंद्रपुर ताप बिजली परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है ना। अभी भी चंद्रपुर ताप बिजली परियोजना वहां ऑपरेट होती है और वो स्टेट है असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए, इसका राइट आंसर असम होना चाहिए। अगर आपने बनाया है, जिन सवाल को बनाया है, आप जरूर उसके आंसर मिला लें ताकि आप देख लें कि आपकी तैयारी कैसी है। ये सेल्फ असेसमेंट एक टेस्ट दिया गया था आपको। अगर मेरे हिसाब से अगर आपका 20 के ऊपर में है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी मानी जाएगी और 15 से बिलो में आप पुअर रैंक को पाएंगे, ठीक है ना। 25 में अगर 15 से नीचे अगर आप जाते हैं तो ये माना जाएगा कि आपकी तैयारी सॉलिड नहीं है। चलिए याक रिसर्च सेंटर, याक वही जो हम लोग वाई फॉर याक बच्चे जो पढ़ते हैं, ठीक है ना। याक रिसर्च सेंटर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। चलिए ये सारे पहाड़ियां, ये तो पहाड़ी ये जानवर है, जाहिर सी बात है कि पहाड़ी स्टेट में ही मिलेंगे। असम, सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो रिसर्च सेंटर है अरुणाचल प्रदेश में, याक रिसर्च सेंटर अरुणाचल प्रदेश में। 6 का राइट आंसर डी होने वाला है। आइए इसके बाद का सवाल क्या है, 7वां नंबर का। प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर
ये असम का समझिए कि ये प्रसिद्ध मंदिर है कामाख्या मंदिर, निम्न में से किस पहाड़ी पर स्थित है? पहाड़ी का नाम बताना है आपको, शहर का नाम नहीं बताना है, पहाड़ी का नाम बताना है जहां पर ये कामाख्या मंदिर स्थित है। नीलांचल की पहाड़ी, चित्रांचल की पहाड़ी, सिरोही पहाड़ी और हौसले पहाड़ी। तो इसका राइट आंसर नीलांचल की पहाड़ी होना चाहिए। ये दोनों पहाड़ियां जो है ना ये असम में है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। हौसले हिल्स जो है ये आंध्र प्रदेश में है, एपी में है, और ये मणिपुर में, सिरोही की पहाड़ियां मणिपुर में है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? नीलांचल की पहाड़ी पर कामाख्या मंदिर स्थित है। चलिए, जीवित जड़ पुल, लिविंग रूट ब्रिज, ठीक है ना, एक ब्रिज है, सिर्फ पाए जाते हैं किस स्टेट में ये पाए जाते हैं? लिविंग रूट ब्रिज का स्टेट बताना है, जिस स्टेट में ये पाए जाते हैं, ठीक है, सिक्किम में, त्रिपुरा में, मेघालय में और मणिपुर में। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए मेघालय में। इसको 2023 में, ठीक है ना, यूनेस्को द्वारा इसको धरोहर के रूप में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर सी होना चाहिए मेघालय। आइए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राज्य को जवाहरलाल नेहरू ने भारत का गहना कहा था? ज्वेल ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न मल्टीपल टाइम्स पूछे जा चुके हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या है? त्रिपुरा, असम, मणिपुर और मेघालय। तो इसका राइट आंसर मणिपुर होना चाहिए, ठीक है ना, इसका राइट आंसर मणिपुर होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसे सॉन्ग बर्ड ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है? क्योंकि वहां म्यूजिक, डांस ये सब बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इस स्टेट को सॉन्ग बर्ड ऑफ ईस्ट के टाइटल दिया गया है। ऑप्शंस क्या क्या है? मिजोरम, मेघालय, मणिपुर और सिक्किम। अगर आपने इसको बनाया है तो इसका राइट आंसर 10 का राइट आंसर ये होना चाहिए, ठीक है ना। मिजोरम को कहा गया है सॉन्ग बर्ड ऑफ ईस्ट कहा गया है। आइए, चापचारकूट, मीमकूट और पॉलकूट अजूबा नाम है, ठीक है। नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? चलिए, त्रिपुरा, मिजोरम, असम और नागालैंड। इसका राइट आंसर होना चाहिए मिजोरम होना चाहिए, इसका राइट आंसर मिजोरम होना चाहिए। चलिए, प्रसिद्ध आसामी त्योहार बिहू, ठीक है ना, बहुत ही फेमस है बिहू। जैसे कि बिहार में छठ होता है, जितना महत्व छठ का है, आसामी लोगों के लिए उतना ही महत्व बिहू का है। तो वर्ष में ये कितनी बार मनाया जाता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। इसका राइट आंसर होना चाहिए 3 बार, इसका राइट आंसर होना चाहिए 3 बार। चलिए, प्रसिद्ध सुरमा घाटी, ठीक है ना, नाम बड़ा थोड़ा सा रोमांचक नाम है, सुरमा घाटी है, निम्न में से किस राज्य में स्थित है? चलिए, ऑप्शंस दिया गया है असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में और नागालैंड में। तो ये जो है खनिज ना, ये समझिए कि ये आयल के लिए प्रसिद्ध ये घाटी है और ये असम में ये स्थित है। चलिए, मिजोरम में स्थित फावांगपुई राष्ट्रीय उद्यान, फावांगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? चलिए, फावांगपुई राष्ट्रीय उद्यान ये मिजोरम में है, इसका एक दूसरा नाम है काला पर्वत उद्यान, नीला पर्वत उद्यान, पीला पर्वत उद्यान और मिजो हिल्स उद्यान। ये मिजोरम में है, तो एक ऑप्शन में और आपको मिलेगा मिजो हिल्स उद्यान। इसका जो राइट आंसर बी होना चाहिए, नीला पर्वत उद्यान, ठीक है ना। फावांगपुई राष्ट्रीय उद्यान का जो दूसरा नाम है वो है नीला पर्वत उद्यान है। चलिए, हम लोग आगे बात को लेके चलते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? यानी कि कौन सा राज्य बांग्लादेश से नहीं सटा हुआ है? असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। देखिए, ये तीनों के तीनों जो है ना वो बांग्लादेश से सटे हुए हैं, लेकिन नागालैंड बांग्लादेश के संपर्क में नहीं है। नागालैंड केवल म्यांमार को टच करता है ना। ये अगर किसी पड़ोसी देश में कहा जाए तो केवल ये म्यांमार को टच करता है नागालैंड। चलिए, तो इसका आंसर हमारा बी होना चाहिए, 15 का राइट आंसर बी होगा। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं, ठीक है ना, किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? वो एक राज्य है जिसकी सीमाएं है ना नेपाल से भी मिलती है, भूटान से भी मिलती है और चीन से भी मिलती है। तो ये जो स्टेट है थोड़ा देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश है क्या, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। अगर आपका आंसर अगर सिक्किम है तो आप सही है, ठीक है। चलिए, नंबर आते 18 में, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा है? यानी कि एक ही राज्य है जो 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है ना, जो 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। ऑप्शन देखा जाए असम, नागालैंड, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए त्रिपुरा। ये 3 तरफ से है ना बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये जो त्रिपुरा है ना 3 तरफ से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ, इसलिए बांग्लादेश से यहां पर काफी घुसपैठ आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, नंबर आते हैं 18 में, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? चलिए, मेघालय, त्रिपुरा,
मणिपुर और मिजोरम। फिर एक सवाल आया है आपके इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़ा हुआ, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए मणिपुर होना चाहिए। आते हैं नंबर 19 से, भारत में गारो, खासी एवं जयंतिया नामक आदिवासी कहां निवास करते हैं? ये 3 नाम से पहाड़ी भी है और 3 नाम से आदिवासी का भी नाम है, गारो, खासी और जयंतिया। ऑप्शंस में क्या है? मेघालय, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर मेघालय होना चाहिए, ठीक है ना। ये मेघालय की ये पहाड़ी का भी नाम है और मेघालय की आदिवासी समुदाय का भी नाम है, ठीक है ना, गारो, खासी और जयंतिया। ये 19 का राइट आंसर हमारा ए होना चाहिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको ट्रू इसमें से खोजना है कि कौन सा इसमें ट्रू है। इटांगी राष्ट्रीय पार्क मेघालय में स्थित है। चलिए, लेप्चा नागालैंड में बोले जाने वाली एक भाषा है। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र असम में है और हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। जब आप इन सारे स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे तो पाएंगे कि हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है, ये सही है, बाकी सभी गलत है। इटांगी राष्ट्रीय पार्क जो है वो आपका नागालैंड में स्थित है, ठीक है ना, ये नागालैंड में स्थित है। चलिए, फिर हम देखते हैं क्या कि लेप्चा जो है नागालैंड में नहीं, ये सिक्किम में बोली जाने वाली भाषा है। चलिए, नामचिक नामफुक जो है वो असम में नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये जो कोयला क्षेत्र है वो अरुणाचल प्रदेश में है। तो आपका जो राइट इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर डी होना चाहिए। आइए 21 में, निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है? आपको फॉल्स का चुनाव करना है, आपको इसमें से रॉन्ग का चुनाव करना है। नामरूप ताप बिजली परियोजना असम में है, लोकटक झील मणिपुर में है, नोरकेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है और सारामती पहाड़ी ये कहां पर है? तो ये सारामती पहाड़ी सिक्किम में नहीं है। इसका राइट आंसर डी होना चाहिए, डी गलत है। सारामती जो पहाड़ी है वो म्यांमार और वो नागालैंड के बॉर्डर पर स्थित है, मतलब ये नागालैंड में स्थित है। ये नेचुरल बाउंड्री बनाते हैं म्यांमार के साथ। चलिए, किस भारतीय राज्य का पूर्व में एक नाम नेफा था? नेफा के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता था? मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। तो ये 1972 तक अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसका राइट आंसर डी होगा, ठीक है ना। 22 का राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। चलिए, बात को आगे देखा जाए। निम्न में से कौन सा राज्यों का क्षेत्रफल बढ़ते क्रम में सही है? बढ़ते क्रम में राज्यों का क्षेत्रफल को चुनना है, सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से नहीं। सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, और मणिपुर, मिजोरम, असम और अरुणाचल प्रदेश। चलिए, इसका राइट आंसर ए होना चाहिए। सिक्किम सबसे कम, इससे ज्यादा त्रिपुरा, इससे ज्यादा नागालैंड क्षेत्रफल के हिसाब से, और इससे है ना, इससे बड़ा जो है वो मिजोरम है। चलिए, बाकी सब इधर उधर है, ठीक है ना। सिक्किम, त्रिपुरा यहां तक तो सही है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश असम से बड़ा है, यानी कि पहले असम होना चाहिए था तब जाकर अरुणाचल प्रदेश होता, तो हमारा ये करेक्ट होता, लेकिन ऐसा है नहीं। चलिए, कह रहा है क्या कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पूर्वोत्तर राज्य है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, आबादी की नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पूर्वोत्तर राज्य जो है असम, मेघालय, ऑप्शन में दिया गया अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। तो इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ा पूर्वोत्तर राज्य है। चलिए, लास्ट सवाल है, बोडो उग्रवादी किस राज्य में सक्रिय है? वहां पर बोडो मूवमेंट भी चलाया जा रहा है। ऑप्शन में दिया गया नागालैंड, मणिपुर, असम और सिक्किम। इसका राइट आंसर होना चाहिए असम। तो बच्चों, ये हमारा वीडियो 2 में वीडियो 1 से रिलेटेड जो सवाल डाले गए थे, इसका ये पूरा हल रहा। यदि आपको किसी आंसर को लेकर के असमंजस हो या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स का सहारा ले सकते हैं। आकलन यही होगा कि अगर आप 20+ में हैं तो आप बहुत अच्छे हैं। चलिए, इसका आकलन हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। और अगर आप बिलो 15 में हैं, अगर आप बिलो 15 में हैं तो इसका मतलब आपका जो परफॉर्मेंस है वो पुअर माना जाएगा। ठीक है, आज की बात इतना ही रहेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो सेशन में आएंगे अलग तरह के भारतीय राज्य को लेकर के और उनसे जुड़े हुए MCQ को लेकर के। थैंक यू वेरी मच।